सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वुचोंग टियान बोलता है कि टांग सेक्ट की पॉपुलैरिटी को कम करने के लिए और लोगों को ये ना पता लगे कि वो यहाँ पे है, तो इसीलिए उसे छुपाया गया है। वो कभी पब्लिक में बताया नहीं गया कि वो यहाँ पे है। तो एपिसोड नंबर 44 की स्टार्टिंग होती है। वुचोंग टियान बोलता है जिस प्लेस में हम अभी हैं वो एक कंपनी जो कि टांग सेक्ट के अंडर आती है। इसे डेजलिंग एरा टांग सेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंपनी भी बोल। हर एक चीज का नाम इस सीरीज में बड़ा ही क्यों है पता नहीं। जो हॉल ऑफ हीरोज है वो एक तरह से एक्सपीरियंस सिस्टम है जिसे टांग सेक्ट ने डेवलप किया हुआ है। जो तुमसे फाइट कर रहे थे वो टांग सेक्ट के मेंबर्स थे, शर्क के 7 मॉन्स्टर्स में से। वुलिन बोलता है जिनसे फाइट कर रहे थे अभी वो। जीजी बोलते क्या वो सच्ची मुची असली थे शर्क 7 मॉन्स्टर्स के मेंबर? वुलिन सोच रहे होते तो जिस लड़की से मैंने फाइट की वो 10,000 ईयर्स पहले सेम जनरेशन की मेंबर थी ना, पगोडा मास्टर की, जो कि मतलब शर्क 7 मॉन्स्टर्स में से एक। उनकी मार्शल स्पीड्स सीलिंग कोल्ड्रन थी और 9 फिनिक्स डांसिंग फ्लूट थी, तो वो डालो जाय होगी। जी सोच रहा होता है कि मैं कंप्लीटली उन्होंने मेरे को सप्रेस कर लिया था फाइट में। वो मेरे को स्पीड में भी हरा पा रहे थे और क्लोज कॉम्बैट फाइट में भी कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। वो शर्क 7 मॉन्स्टर्स की जनरेशन से हैं, तो वो पक्का ही सॉफ्ट रैबिट, डूलाओ, जियांग नान नान, पहले सावलेंट 2 के कैरेक्टर्स। मतलब ऐसा होता है ना, कुछ गूज बम्स टाइप आते हैं ये कैरेक्टर्स के नाम सुन के, जब इन्होंने फ्यूचर में कुछ किया होता है। तो गुई सोच रही होती है जिससे मैंने फाइट की थी उनकी आइज में एक स्ट्रेंज सी लाइट शाइन कर रही थी। उनके अटैक इजिली मेरे को हिट कर पा रहे थे। वो फाउंडर था स्पीड पगोडा का, फर्स्ट स्पीड पगोडा का पगोडा मास्टर, स्पीड आइस डूलाओ हु यू हाउ। वेल वाह। जीजी बोलता कि ये तो कुछ ज़्यादा अमेजिंग बात है कि हमारे जो ओपोनेंट्स थे वो इतने ज़्यादा अमेजिंग लोग थे। इतनी हैरानी की बात नहीं कि वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और वो सिर्फ 70% अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ कर रहे थे। वुचोंग टियान बोलता है कि तुम्हें ज़रा भी मतलब बुरा नहीं मानना है। जिनने भी तुम्हें अटैक किया था वो पास्ट के लेजेंड थे। वेट करो जब तक तुम टांग सेक्ट को ज्वाइन करते हो, तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी अपने एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए हॉल ऑफ हीरोज़ में। वुलिन बोलता है कि टीचर वो मेरा ड्रीम ही था टांग सेक्ट को ज्वाइन करना, मैं ज्वाइन करूँगा ही। जिस देखता है वुलिन की तरफ और बोलता है मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ। वुचोंग टियान बोलते तुम्हें ऐसे अपने डिसीजन को नहीं लेना है, तुम वापस जा सकते हो और अपनी फैमिली से पूछ सकते हो। जिसी बोलते मेरे को पूछने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकता हूँ। टीचर वो मैं भी टांग सेक्ट को ज्वाइन करना चाहता हूँ, बिलीव करता हूँ कि मैं अपनी फैमिली को कन्विंस कर लूँगा। तभी गुयू आगे की तरफ जाती है और बोलती टीचर वो मुझे माफ़ कर दो। टांग वुलिन जीजी मुझे माफ़ कर दो, मैं टांग सेक्ट को ज्वाइन नहीं करूँगी। वुलिन बोलते गुयू क्यों? जीजी बोलता है कि ये हम टांग सेक्ट की बात कर रहे हैं। गुयू बोलते मैंने ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया है, तो टांग सेक्ट मेरे को सूट नहीं करता है। वुलिन बोलता पर वुचोंग टियान बोलता है कि लोगों के खुद के इंटरेस्ट होते हैं। गुयू के जैसा टैलेंट है तो ये जहाँ पे भी जाएगी वहाँ पे शाइन ही करेगी। मैं तुम्हारे लिए डिफरेंट कॉम्बैट क्लास को अरेंज कर दूंगा। गुयू बोलते शुक्रिया टीचर वू। वुलिन बोलते गुयू पर हम टांग सेक्ट की बात कर रहे हैं, पिछले 20,000 सालों से टांग सेक्ट में काफी ज्यादा लेजेंड्स पैदा हुए थे। गुयू वेल सोच रही होती है, फिर बोलते मुझे माफ कर दो वुलिन, यहाँ पे आने से पहले मैंने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया था स्पीड पगोडा को, तो मैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं कर सकती हूँ। ये स्पीड पगोडा की रिक्वेस्ट है। वेल अच्छा इसने स्पीड पगोडा को ज्वाइन कर लिया। विलन चुप होता है। वुचोंग टियान सोच रहा होता है कि स्पीड पगोडा ने कब गुयू को कांटेक्ट किया, उनके हाथ तुम्हें ये पड़ गई। ये कभी भी हो सकता है, रिबेलिंग स्पीड असेंशन प्लेटफॉर्म एक्सपीरियंस के टाइम में, या फिर जब ऐसे जाते थे हम वीकली। गुयू की कुछ ज़्यादा ही ग्रेट स्ट्रेंथ थी और पोटेंशियल था जो कि एक आम इंसान से कुछ ज़्यादा था। टांग वुलिन और जीजी भी इसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। बिना डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि स्पीड पगोडा ने इतना ज़्यादा प्राइस पे किया एक तरह से इसको ज्वाइन करवाने के लिए। वुचोंग टियान बोलता है जो गुयू ने बोला वो सही है, चाहे टांग सेक्ट हो चाहे स्पीड पगोडा हो, ये टॉप मेनलैंड ऑर्गेनाइजेशन है। तुम जो मर्जी चूज़ करना चाहो कर सकते हो। अगर तुम टांग सेक्ट को चूज़ करोगे तो तुम स्पीड पगोडा को चूज़ नहीं कर सकते हो। और अगर तुम टांग सेक्ट से विड्रॉ करना चाहते हो, मतलब छोड़ना चाहते हो टांग सेक्ट को, तो तुम्हें सब कुछ वापस करना पड़ेगा जो तुमने टांग सेक्ट से पाया है, कल्टीवेशन टेक्निक्स तक। तो तुम्हें ध्यान से सोचना पड़ेगा अपने डिसीजन के बारे में। वुलिन देख रहा होता है गुयू की तरफ, हैरानी से गुयू से पंच मारती है। गुयू बोलती है क्या तुम बेवकूफ़ हो, किस लिए हेस्टेट कर रहे हो? तुम टांग सेक्ट को ज्वाइन करना तुम्हारा ड्रीम है, तो तुम यहाँ पे क्या सोच रहे हो? वुलिन चुप होता है, फिर बोलता है कौन कौन मतलब हेस्टेट कर रहा है, मैं बस ये सोच रहा था कि तुमने स्पीड पगोडा क्योंकि ज्वाइन किया। वुलिन बोलता है कि टीचर वो तुम चिंता मत करो, मेरा सपना, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं टांग सेक्ट को ज्वाइन करूंगा। जीजी बोलते मैं भी टांग सेक्ट को ज्वाइन करना चाहता हूँ। वुचोंग टियान बोलता है ये अच्छा है, एग्जाम यहीं पे खत्म होता है, बाद में तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, फिर तुम ऑफिशियल आउटर मेंबर्स बन जाओगे टांग सेक्ट के।
मैं तुम्हें टांग एक्ट के सब कुछ बता दूंगा, मतलब रूल्स, बेनिफिट्स और जो भी चीज़ें होती हैं जो तुम्हें करना होता है और नहीं करना होता है वो भी। हम फिर बस का सीन दिखाते हैं। जीजी चुप होता है, गुयू साइड में देख रही होती है, वुलिन ऐसे ही सुन्न पड़ा होता है, मतलब कुछ एक्सप्रेशंस नहीं होते हैं उसके ऊपर। गुई बोलती है कि वुलिन क्या हुआ। वुलिन बोलता है कि वेल कुछ नहीं। गुई बोलती है, अगर ये उस चीज़ के लिए है कि मैंने टांग सेट को ज्वाइन नहीं किया, क्या तुम गुस्सा हो मेरे ऊपर। वुलिन बोलता है नहीं, मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही कि हम अलग हो रहे हैं। गुई बोलती है कि बेवकूफ़ हो गया, तो अगर तुमने टांग सेट को ज्वाइन कर लिया है तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं क्लास 0 को छोड़ के जा रही हूँ, हम कभी सेपरेट नहीं होंगे। वुलिन बोलता है अच्छा। गुई बोलती है कि तुम्हारी तरफ देख के ऐसा लग रहा है कि तुम उनके बारे में सोच रहे हो जो लोग तुम्हें छोड़ के गए हैं। वुलिन बोलता है हाँ। गुई बोलती है कि जो पास्ट में हुआ है, जो लोग तुम्हें छोड़ के गए हैं उनके बारे में मत सोचो, जो अभी हो रहा है उसके बारे में सोचो। वुलिन बोलता है हाँ ठीक है, तुम सही बोल रहे हो। गुई बोलती है कि तुम इमोशनली कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो। वुलिन हंसता और बोलता है हाँ शायद। फिर हमें बताया जाता है कि इनका सेमेस्टर ऑलमोस्ट ओवर ही हो गया था। क्लास 0 स्टूडेंट्स के पास 1 मंथ की वेकेशन है अब। वेकेशन में गुई और जीजी तो एकेडमी को छोड़ के चले गए, सिर्फ वुलिन ही कहीं नहीं गया क्योंकि इसके पास कोई था ही नहीं जाने का। वुलिन सोच रहा होता है कि मैं वापस ग्लोरी बाउंड सिटी में जाऊँ, मॉम और डैड वहाँ पे नहीं है तो वो मेरा घर कंसिडर नहीं हो सकता। मैं टीचर मांग टियान के पास जाऊँ इसी सिटी में। तभी वू चोंग टियान वहाँ पे पहुँच जाता है। वुलिन बोलता टीचर वू चोंग टियान बोलता टांग वुलिन तुम्हारा प्लान क्या है वेकेशन का। अगर तुम्हारे पास कोई भी प्लान नहीं है तो मेरे पास मतलब मेरे साथ क्यों नहीं चलते तुम। हमें बताया जाता है कि वेकेशन के टाइम पे टांग वुलिन के पास कोई भी प्लेस नहीं था जाने के लिए, तो वो वू चोंगटियान के साथ चल पड़ा। रास्ते में वू चोंगटियान को ज़्यादा हैंडसम था तो सभी उसी के ऊपर फोकस कर रहे थे। टांग वुलिन तो धीरे धीरे पीछे पीछे फॉलो कर रहा था वू चोंगटियान को। वो ट्रेन में ऐसे बैठे होते हैं। वू चोंगटियान गुस्सा होता है। वुलिन सोच रहा होता है कि सीट तो कुछ ज़्यादा ही मतलब छोटी सी लग रही है टीचर वू के लिए, क्योंकि उसके पैर फंस रहे होते। टीचर वू के एक्सप्रेशंस पे देख के लग रही है कि वो थोड़े से अनकंफर्टेबल हैं, क्योंकि ये अनकंफर्टेबल होता है अपने पैरों को ऐसे रखना। आगे चेयर है इसलिए। बुचोंग टैन बोलते टांग वुलिन इस तरफ देखो। वुलिन बोलता है ये क्या चीज़ है। बुचोंग टैन बोलता है ये टांग सेक्ट की कल्टीवेशन टेक्निक है, इसे टांग सेक्ट बेस टेक्निक भी बोला जाता है। वो मिस्टीरियस हेवन मेथड होता है उस पर लिखा हुआ। बुचोंग टैन बोलता है अगर तुम बेस टेक्निक को अच्छी तरह से कर लोगे तो तुम बाकी टांग सेक्ट की सीक्रेट्स को भी कल्टीवेट कर सकते हो। वुलिन खुश होकर बोलता है कि टांग सेक्ट की बेस टेक्निक ठीक है, पर ये बुरा नहीं होगा अगर हम मतलब ऐसे ही टांग सेक्ट के टेक्निक्स के बारे में सभी लोगों के सामने बात करेंगे। तो वो चंगटियान बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ वहाँ देखो तुम्हें लग जाएगा पता। वुलिन देख रहा होता है, बोलते क्या जो हमारे आसपास साउंड थी वो डिसअपियर हो गई है टीचर, वो क्या चल रहा है। वो चंगटियान बोलता है कि ये स्पिरिट पावर की एक और एप्लीकेशन है, यूज़ है। जब तुम किसी एक लेवल पे पहुंच जाओगे कल्टीवेशन के तो तुम इसे कर सकते हो। चलो मैं बताता हूँ तुम्हें। जो टांग सेक्ट है उसके सीक्रेट 6 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। मिस्टीरियस हेवन मेथड, मिस्टीरियस जेड हैंड, कंट्रोलिंग क्रेन, कैप्चरिंग ड्रैगन, गोस्ट शैडो, परप्लेक्सिंग ट्रैक, पर्पल डीमनाइज, हिडन वेपन, 100 सेपरेशन। स्पिरिट गाइडेंस डिवाइसेस के डेवलपमेंट के साथ जो हिडन वेपन 100 सेपरेशन है वो ऑलरेडी मिक्स हो गई है एक तरीके से। उसे टांग सेक्ट के बैटल आर्मर्स में रिफाइन करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। जो बाकी के 5 मेजर मेथड्स हैं, न्यू कमर्स जो होते हैं मतलब जो नए आए होते हैं वो एक उनमें से लर्न कर सकता है। इंटरमीडिएट एग्ज़ाम को पास करने के बाद वो एक और लर्न कर सकते हैं। एडवांस टेस्ट को पास करने के बाद वो ऐसे ही एक और लर्न कर सकते हैं। चलो तुमने इंटरमीडिएट एग्ज़ाम को पास कर लिया है तो मिस्टीरियस हेवन मेथड के अलावा तुम एक और टेक्निक को चूज़ कर सकते हो। मैं रिकमेंड करता हूँ कि तुम इसे स्टडी करो, पर्पल डीमनाइज को। वुलिन बोलते ठीक है। वो चोंगटियान बोलते मेरी बात ध्यान से सुनो, इसे चूज़ करो। ये टेक्निक तुम्हारे फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि जो पर्पल डीमन आइज़ होती हैं वो तुम्हारी आइज़ को कल्टीवेट करती हैं और साथ में तुम्हारी मेंटल पावर को भी इम्प्रूव करती हैं। कोर्स इस वर्ल्ड में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बिना कॉस्ट की आती है, मतलब फ्री में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता है। अगर तुम इसे ऑब्टेन करना चाहते हो तो तुम्हें पे करना पड़ेगा, जैसे सेक्ट के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। मिशन को कंप्लीट करने के बाद तुम्हें टांग सेक्ट से कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं। ये जो कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स होते हैं उन्हें तुम चीज़ें खरीदने के लिए यूज़ कर सकते हो जो कि आउटसाइड वर्ल्ड में नहीं मिलती हैं। सेम टाइम पे इससे टांग सेक्ट में तुम्हारी पोजीशन अच्छी हो जाएगी। मैं तुम्हें अब बाकी का बाद में बताऊंगा इसके बारे में। अभी तुम्हें बस रूल्स याद करने हैं टांग सेक्ट के। अगर रूल्स को तोड़ा जाएगा तो कम से कम ये होगा कि तुम्हें टांग सेक्ट से निकाल दिया जाएगा और जो तुमने पढ़ा है वो वापस ले लिया जाएगा। और अगर बुरे की बात करें तो टांग सेक्ट तुम्हें पनिश करेगा। जो पहला रूल है वो ये कि टांग सेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे टीचर्स भी। ये आसान मतलब सिंपल है समझने के लिए। तुम्हें किसी और ऑर्गेनाइजेशंस को
ज्वाइन नहीं करना है और ना ही टांग्स एक्ट को बिट्रे करना है। जो दूसरा रूल है टांग्स एक्ट का वो ये है कि तुम्हें रेप नहीं करना और ना ही चोरी करनी है। जो थर्ड रूल है टांग्स एक्ट का वो ये है कि कोई भी तुम्हें सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को फैलाना नहीं है, लीक नहीं करना है। फोर्थ रूल यही है कि टांग्स एक्ट का काम ही होता है जस्टिस को करना और ईविल को पनिशमेंट देना। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी टांग्स एक्ट की। जो फिफ्थ रूल है उसमें ये है कि चीटिंग नहीं करनी है। इन 5 रूल्स को तुम्हें हमेशा माइंड में रखना, तुम ये कर सकती हो। वुलन बोलता है ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइस एपिसोड नंबर 44 इतना था। अगर आपकी वीडियो पसंद तो लाइक करनी, बेफिक लाइक कर दो, शेयर करो तो साथ कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसे लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।